हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज मास्टर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दोस्तों भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य को जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू में हम लोग दोस्तों जितने भी शास्त्रीय नृत्य है उसके स्टैटिक पॉइंट को जानेंगे और लास्ट में उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों उसका नाम है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अब इससे रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट है उसको जान लेते हैं। जैसे कि भरतनाट्यम सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे प्राचीन माना जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो सबसे प्राचीन है। तो भरतनाट्यम जो है दोस्तों ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जो तमिलनाडु का से संबंधित है। ठीक, सेकेंड शास्त्रीय नृत्य पर चलते हैं। तो सेकेंड शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, अब कथक से रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट को जान लेते हैं। जैसे कि कथक नृत्य की उत्पत्ति जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश से हुई है। कथक का नामकरण कहानियों कथा से हुई है। पूरे नृत्य में विभिन्न भावों द्वारा किसी कथा को सुनाया या गाया जाता है। ठीक, तो आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो थर्ड जो शास्त्रीय नृत्य है उस पर चलते हैं। तो थर्ड शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कथकली, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अब कथकली से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट है उसको जान लेते हैं। कथकली शैली की उत्पत्ति जो है दोस्तों केरल में 17वीं शताब्दी में हुई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, यह भारत के हर कोने में लोकप्रिय हुआ है। इस नृत्य की विशिष्ट पहचान इसका आकर्षक सौंदर्य और विशिष्ट हाव भाव है। इनकी वेशभूषा भी देखने लायक होती है। तो इसका जो है दोस्तों एक इमेज मैंने इस वीडियो के नीचे में या फिर इस स्टैटिक पॉइंट के नीचे में दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं चौथे शास्त्रीय नृत्य में। तो चौथा जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों उसका नाम है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब इससे रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट को जान लेते हैं। यह नृत्य आंध्र प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता था, परंतु वर्तमान में जो है दोस्तों अब महिलाएं भी इस नृत्य को करने लगी हैं। ठीक, तो पहले जो है ये केवल ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, यह शैली पूरे दक्षिण भारत में विस्तृत है। ठीक, नेक्स्ट जो शास्त्रीय नृत्य है उस पर चलते हैं। पांचवा जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों उसका नाम है मणिपुरी, जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। अब मणिपुरी से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट है उसको जान लेते हैं। मणिपुरी नृत्य का विषय जो है दोस्तों राधा और कृष्ण के रासलीला पर आधारित है। तो ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कृष्ण और राधा की रासलीला पर आधारित है? तो उसका नाम होगा दोस्तों मणिपुरी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, यह मुख्यतः एक धार्मिक नृत्य है। तो नेक्स्ट जो है शास्त्रीय नृत्य है उस पर चलते हैं। छठवां जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों उसका नाम है ओडिसी, जो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी भारत का एक प्राचीन नृत्य है जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओडिसी किस राज्य से संबंधित है। ठीक, ओडिसी नृत्य पारंपरिक और प्राचीन शैली का नृत्य है जो मंदिरों और धार्मिक स्थलों में किया जाता है। ठीक, तो सेवन शास्त्रीय नृत्य पर चलते हैं। जो सातवां शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों उसका नाम है सात्रिया, जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। असम का सात्रिया नृत्य राज्य का जीवित परंपरा है जो भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में से एक है। ठीक, तो दोस्तों भारत में 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही जो 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं उनको जान रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ और जो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं उनको भी ऑप्शनल के तौर पर बता दूंगा। ठीक, तो 8वां जो शास्त्रीय नृत्य है उस पर चलते हैं। तो 8वां शास्त्रीय नृत्य जो है दोस्तों उसका नाम है मोहिनी अट्टम, जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल में दोस्तों 2 शास्त्रीय नृत्य होंगे, एक तो है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। ठीक, अब मोहिनी अट्टम से रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट के जान लेते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार से संबंधित है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा जो नृत्य है वो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है। तो यह कौन से राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये केरल राज्य से संबंधित है और केरल में प्रसिद्ध है। तो अब कुछ अन्य राज्यों के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनको जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों कर्नाटक में जो है यक्षगान को शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। ठीक, और पश्चिम बंगाल और बिहार में जो है दोस्तों छाऊ को शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। यूपी का जो है दोस्तों
रासलीला को भी शास्त्रीय नृत्य में ले लिया जाता है, परंतु जो छाऊ और रासलीला है दोस्तों उसको सामान्य तौर पर हम लोक नृत्य के नाम से जानते हैं। ठीक, तो जो कर्नाटक का यक्षगान है दोस्तों ये एक शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी याद रखिए। ठीक, अब दोस्तों जो शास्त्रीय नृत्य हैं उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं उनको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो यह वीडियो आप पूरा देखिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वो है सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य किसे माना जाता है। तो शुरुआत में ही दोस्तों हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल किया था, या फिर जो भरतनाट्यम है उसको सॉल्व किया था। जो भरतनाट्यम है दोस्तों वो भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम जो है दोस्तों ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पर किस होना चाहिए। कथकली जो है दोस्तों ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य होना चाहिए। जो कथक जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम जो है दोस्तों ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल में दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो है कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। एक बात और याद रखने योग्य है दोस्तों कि जो कथक है वो यूपी से संबंधित है और जो कथकली है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ओडिसी जो है दोस्तों उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, इसको नाम से भी याद रख सकते हैं। फिर 8 और इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय जो है दोस्तों ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, असम का। ठीक, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट